एग्जाम विथ भूपेंद्र के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर साथियों एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं भारत और चीन के मध्य बढ़ते हुए वैमनस्यता को लेकर के एक ऐसा आगाज जिसकी शुरुआत चीन ने कर दिया है और इसे नाम दिया अरुणाचल प्रदेश के सीएम साहब ने वाटर बम। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर वो एक ऐसा वाटर बम बना रहा है जो भारत के लिए वाकई घातक हो सकता है। तो साथियों ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कि आज मैं पॉइंट बाय पॉइंट्स आपसे बातें शेयर करूंगा, तो लास्ट तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर सेशन अच्छा लगे तो अपने विचार जरूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार हमारे से जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का बदला लेगा चीन। पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ, बड़ी ही भयावह स्थितियां बनी, तो क्या अब चीन उस पाकिस्तान का बदला हम भारतीयों से लेगा या फिर भारत के लिए अब हो सकता है मुश्किल। तो ऐसी ढेर सारी बातों को लेकर के हम थोड़ा सा चलेंगे आगे की ओर। साथियों सबसे पहले तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर दूं। हां आइए, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत के अंतर्गत, तिब्बत में ही आप देखते हैं पमसातुंग ग्लेशियर है। तिब्बत में सानोख्याबाद के पमसातुंग ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और यह चीन होते हुए भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भारत के असम राज्य से बाहर होकर के बांग्लादेश में पहुंचती है और फिर वहां बांग्लादेश से नीचे उतर करके आप देख रहे हैं ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। यानी कि भारत में यह 916 किलोमीटर फैली हुई एक विस्तृत नदी है। दूसरी चीज कि यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी कंप्लीट तरीके से देखा जाए तो कुल 2900 किलोमीटर लगभग फैली हुई है, तिब्बत के सानोख्याबाद ग्लेशियर से लेकर के बंगाल की खाड़ी में गिरने तक। अब हम आपको यहां से बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही निकल के आ रही है कि आखिर ब्रह्मपुत्र में चीन ऐसा क्या कर रहा है। उस नदी में अपने अधिकार क्षेत्र वाली जो नदी वहां से निकल करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, तो वहां पर वो चीन ऐसा क्या कर रहा है जो कि वाकई भारत के लिए वाटर बम है और एक बड़ा घातक है। हम उसी ओर चलेंगे, लेकिन उसके पहले मैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और भी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। महोदय, मेरे भाइयों, ध्यान से सुनिएगा। तिब्बत में इसी ब्रह्मपुत्र को सांगेपो कहा गया, चीन में यारलुंग जांगबो कहा गया। ब्रह्मपुत्र चीन में यारलुंग जांगबो कहलाई। इसी ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी असम में जब आती है तो दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है। ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य में दो नदी द्वीपों का निर्माण करती है जिसे हम मांजुली और उमानंद नदी द्वीप कहते हैं। साथियों मांजुली नदी द्वीप विश्व का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। असम से यह जब नदी नीचे उतरती हुई ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह जमुना कहलाती है, यमुना नहीं जमुना कहलाती है। साथियों ये ब्रह्मपुत्र नदी पर ही हम बातों को आपसे चर्चा करते हुए हम थोड़ा सा आगे की ओर चलेंगे। यहां पर देखने का प्रयास करिएगा कि अभी भारत ने जब पाकिस्तान से युद्ध की स्थितियां बनी तो भारत बार बार कह रहा था सिंधु नदी के जल को रोक देंगे। 1960 में हुए सिंधु नदी जल समझौते को हम तोड़ देंगे। अब पाकिस्तान एक बूंद पानी नहीं लेगा क्योंकि उसने बड़ी ही विभत्स घटना कर दी। हम भारतीयों के हृदय पर वार किया। पहलगाम में उसने भारतीयों की हत्या किया, एक आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। अब सिंधु नदी के जल को हम लोग रोक देंगे। क्यों? आखिर सिंधु नदी भी आपके तिब्बत के मानसरोवर से निकल करके पूर्व की ओर से आप देख रहे हैं निकल करके भारत में प्रवेश करके पाकिस्तान जा रही है। तो हम कह रहे थे कि सिंधु नदी को हम रोक देंगे। अब यही चीज चीन कर सकता है आने वाले समय में। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है, चाहे रोक करके चाहे जलधारा छोड़ करके। अगर वो बड़े पैमाने पर जल को छोड़ता भी है, रोक करके डैम बना करके वहां से जल को
छोड़ेगा भारत के अंतर्गत तो तबाही तय है। एक वाटर बम ही कहना इसको उचित होगा। मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा कि चीन के अंतर्गत भी आप देख रहे हैं कि भारत से यह हमेशा से एक वैमनस्यतापूर्ण स्थितियों में हमेशा से रहा है। चीन 1962 का युद्ध आपको याद होगा, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ने पर चीन शिथिल तो हो गया, लेकिन अंदर अंदर लगातार ये पाकिस्तानियों को सहयोग देता रहा, इन्हें हथियार देता रहा भारत को नीचा दिखाने के लिए। कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में आज तक भारत ने अपनी स्थायित्व का, अपनी स्थायी सदस्यता का दामोदार नहीं पा सका। क्यों? क्योंकि इसमें चीन खुलेआम तरीके से विरोध करता है। 1965 के पाकिस्तान के साथ भारत का युद्ध हुआ, 99% जितने भी पाकिस्तान के वेपन्स थे सब चीन ने दिया, लो हथियार और भारतीयों की ऐसी की तैसी कर दो। अब यहां समझने वाली बात है कि क्या चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी के जल को प्रभावित करके हम भारतीयों पर एक मानसिक दबाव कराना चाहता है, हम भारतीयों के जनजीवन को प्रभावित करना चाहता है? तो चीन ऐसा क्या कर रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी के जल को वो कहां प्रभावित कर रहा है? वही सब बातें हम आपको यहां पर शेयर करेंगे साथियों। कुछ मैपिंग आपने देख लिया, अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर। यहां अब हम मेन कंसर्न पर आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास है ये चीजें आपको बिल्कुल क्लियर दिख रही होंगी और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हां, हर एक चीजें आपको समझ में आएंगी, हर एक चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए, तो अपनी बात को शुरू करने से पहले हम आपको यहां पर स्पष्ट कर दें कि ये साहब हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब। इन्होंने भी कुछ बात कही। क्या कहा? चीन ने हाल में ही भारतीय सीमा के नजदीक ब्रह्मपुत्र नदी पर 167.8 अरब डॉलर की लागत से एक मेगा डैम निर्माण करने का औपचारिक रूप से प्रक्रियाएं शुरू कर दिया है। सुनिएगा, इस प्रोजेक्ट को दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। चीन की इस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना ने भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को एक बड़ा ही गंभीर चिंता में डाल दिया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब इस संबंध में कह रहे हैं कि भाई ये तो वाटर बम है। ब्रह्मपुत्र के जल को रोक करके अगर अचानक उस धार को छोड़ा जाए, उस धारा को प्रवाहित किया जाए तो पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। भारत की सबसे चौड़ी आयताकार नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, विशाल जल का भंडार, तबाही ला देगा। हालांकि चीन इस प्रोजेक्ट पर अड़ गया है कि दुनिया भर के विशेषज्ञों के द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद हाल ही में चीन ने इसके निर्माण का बचाव किया है। अब देखिए इसने बचाव कैसे किया है साथियों, इसको ध्यान से देख सुनिएगा। इसने चीन ने बचाव किया है, इसी डैम का बचाव किया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा के से सटे हुए इस डैम परियोजना का बचाव करते हुए कहा है कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना उसके संप्रभु अधिकारों के अधीन है। वो कहता है कि मैं सॉवरेंटी फुलफिल देश हूं, मैं एक संप्रभु देश हूं, अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र हूं, किसी की बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूं। भाई मैं अपने क्षेत्र में अपनी पॉलिसी ला सकता हूं ना, मैं संप्रभु हूं। और अगर ब्रह्मपुत्र नदी हमारे क्षेत्र में बह रही है तो अपने क्षेत्र में उस पर डैम बनाऊं, चाहे जो करूं, किसी को इस पे रोकने की या बात कहने की ना कोई जरूरत है ना ही कोई अधिकार। अब यहां समझिएगा, चीन साफ कहता है कि यह मेरे संप्रभुता के अधिकार के अंतर्गत है, इससे भारत या बांग्लादेश जैसे नीचे के देश या उनके इलाकों में कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो अपने डेवलपमेंट के लिए डैम बना रहा हूं। अब समझिएगा, बुधवार को चीन में विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर के एक आधिकारिक बयान जारी किया और बयान में मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुंग ने चीन के ही, जहां पर वो प्रवक्ता साहब थे चीन के अंतर्गत, उन्होंने एक बयान जारी किया
यारलुंग जांगपो नदी के निचले हिस्से में जल विद्युत परियोजना का निर्माण पूरी तरह से चीन की संप्रभुता के भीतर है। मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग जांगपो कहा जाता है, और उसने साफ कहा, चीन के प्रवक्ता ने बेटा साफ कहा मेरे दोस्त, कि जांगबो नदी जो है उसके निचले हिस्से में जो हम लोग जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहे हैं वो पूरी तरीके से चीन की संप्रभुता के अधिकार में है। संप्रभु देश है भाई हमारा चीन, हम कर सकते हैं, अपनी नीतियों के लिए स्वतंत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यारलुंग जांगपो के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा आगे देखिएगा और चीन ने क्या कहा। हाँ, ली क्विंग साहब हैं, ये चीन के प्रधानमंत्री हैं, महोदय ली क्विंग जी। ये अपने बयान जारी क्या करते हैं उसको सुनिएगा। चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने हाल ही में बांध के निर्माण कार्य के शुरू होने की घोषणा की है। जानकारी के मुताबिक इस परियोजना में 5 जल विद्युत स्टेशन शामिल होंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस जल विद्युत स्टेशन से हर साल करीब 300 अरब किलोवाट घंटे से अधिक बिजली उत्पन्न होने की उम्मीद है। ये कहते हैं कि मैं अपने चीन के डेवलपमेंट के लिए ये कर रहा हूं, हमारी संप्रभुता में किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। यह बांध हिमालय पर्वतमाला में एक विशाल घाटी पर बनाया जाएगा, जहां, अब ध्यान सुनिएगा, जहां ब्रह्मपुत्र नदी एक विशाल यू टर्न लेकर के अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है, वहीं ये अपने चीन इलाकाई क्षेत्र में, जहां बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ है, जहां से ब्रह्मपुत्र यू टर्न करके अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रही है, ये चीनी भाई लोग है ना, हिंदू चीनी भाई भाई याद है कि नहीं, नारे दिए गए थे। इन लोगों का कहना है कि ये डैम बिल्कुल वही बन रहा है और ये चीन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आप देखेंगे कि जहां से उनकी सीमा लगती है, तो जहां ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न कर रही है वहीं अरुणाचल प्रदेश और फिर बांग्लादेश में जहां प्रवेश करती है वहीं ये लोग डैम बना रहे हैं। आगे देखिएगा। अब भाई लाजमी सी बात है, भारत के लिए चिंता का विषय तो है ही। अब ये चिंता का विषय क्यों है वो समझिए। भारत में इस बात को लेकर के चिंता पैदा हो गई है, इससे बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिल जाएगी। आपने सुना होगा भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ तो भारतीयों ने क्या किया, सिंधु नदी के जल को रोकने की बात किया, अचानक झेलम नदी का पानी खोल दिया था और पाकिस्तान का खास करके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है वो बड़ा प्रभावित हुआ था। काफी गांव डूब गए थे, तो लोगों ने कहा कि अभी सूखे की बात कर रहा है और ये कर रहे हैं साहब, और इन भारतीयों ने तो क्या किया, भारत सरकार ने क्या किया, इनको पानी से ही मार दिया। तो समझिएगा यहां अब यही बात निकल के आ रही है कि भारत में इस बात को लेकर चिंता वाकई है, और चिंता करने वाली ये बात भी है कि ये करेंगे क्या कि जहां से यू टर्न कर रहा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में, वहीं ये बना देंगे डैम, और इस बांध के आकार और पैमाने के कारण चीन को जल प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत मिल जाएगी। साथ ही इसे बीजिंग जैसे युद्धों में, संवेदनशील समय में, सीमावर्ती क्षेत्रों में बाढ़ जैसी ये स्थिति पैदा कर देंगे, और ऐसी स्थितियों में ये बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में यहां से पानी छोड़ देंगे, और हो सकता है कि ऐसी स्थितियों में हमारे भारतीयों के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर ये मानसिक दबाव भी बनाए कि अब भारतीयों संभल जाओ, नहीं हम जल छोड़ देंगे, जल रोक लेंगे, और यही दबाव बनाने के लिए ये डैम बनाया जा रहा है। तो हमारी सरकार को जरूर आपत्ति करना चाहिए। साथियों, आप लोग अपने विचार जरूर बताइएगा कि क्या वाकई भारत सरकार को इसका विरोध करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह बात उठानी चाहिए। ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारा भी काफी क्षेत्र संचित होता है, तो हमारा भी अपना हक है। तो क्या ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हमारी सरकार को आगे आना चाहिए? अपने विचार आप जरूर दीजिएगा। ऐसी ही बातों के साथ हम आपसे साथियों बनते रहेंगे। हमें दीजिए आदेश। आप सभी अपनों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।